Hi guys, welcome back to my channel. Let's travel with Kamya, and today we are going to Roseat, the Roseat. It's in Delhi only, Samalkha. So let's see कि कैसा रहता है पूरा हमारा ट्रिप, क्योंकि इस बार मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं अपने ट्विन डॉटर्स के साथ जा रही हूँ. सो आई होप सब कुछ स्मूथ रहे और सब कुछ अच्छे से हो. मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया मैंने और कैसे शूट किया मैंने, और होटल रिव्यू, फूड रिव्यू, सब कुछ आगे इस वीडियो में होगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. मेरी डॉटर्स 3 मंथ्स की है एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम कहीं आसपास जाके देखते हैं फर्स्ट वेकेशन पे. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ फार डेस्टिनेशन वी हैव चोजन द रोजिएट. एंड घर से निकलने से पहले मैंने फीड करा दिया था और उनके डायपर चेंज थे, तो वो लकीली 1.5 आवर के रास्ते में सोते रहे और हम आराम से वहाँ पे पहुँच गए. The Roseate is known as one of the best luxury resorts and hotels of New Delhi with world-class service and amenities. And ये गुड़गांव के जस्ट बॉर्डर पे है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए. So if you are looking for a luxury staycation, you can opt for this for sure. This was the main entrance of the hotel. थोड़े ऑफ रोड जाना पड़ता है आगे से यू टर्न लेके. अप्रोच इज नॉट सो स्टनिंग आई वुड से, बट दिस इज द ओनली एंट्रेंस ऑफ द रिजॉर्ट. यूजुअली जैसे होटल्स में आप लोग एंट्री पे उतरते हैं, वैले पार्किंग होती है, वहाँ पे आपको गेट खोला जाता है. और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा पार्किंग में ही पार्क करवाते हैं. हाँ, वैले है वहाँ पे, बट आपको अंदर चल के जाना है खुद से. आपका लगेज वो वहाँ पे पहुँचा देंगे. दिस इज अ काइंड ऑफ एंट्रेंस टू द रिजॉर्ट. ये ऐसे वाटर बॉडी बनी हुई है और अंदर आगे आगे आप जाते जाएंगे तो आप लॉबी तक पहुंच जाएंगे. थोड़ा एस्थेटिक और डिफरेंट आर्किटेक्चर है. जो पूरा रिजॉर्ट है वो 8 एकर्स में बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी और वाटर बॉडीज हैं. जैसे आपने एंट्रेंस पे भी देखा, वहाँ पे भी एक वाटर बॉडी है, और अंदर जब आप जाएंगे तब भी आपको वो काफी ग्रीनरी और वाटर बॉडीज ही मिलेंगी. मुझे थोड़ा भूल भुलैया टाइप सा लगा एंट्रेंस. इधर से जाना है, उधर से जाना है. वेस्ट थे वहाँ पे, लोग भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हुए थे टू गाइड यू. बट मुझे समझ नहीं आया कि एक लग्जरी होटल की एंट्रेंस थोड़ी मुझे वियर्ड लगी. सो समहाउ पूछते पूछाते हम पहुँच गए हैं लॉबी में होटल की. एंड दिस वाज द लॉबी एरिया जहाँ पे हमने चेक इन करना था. और थोड़ी सी सिटिंग है वहाँ पे, थोड़ी वाटर बॉडी है वहाँ पे भी. एंड हमारा स्मूथ चेक इन था बहुत, और हासिल फ्री चेक इन था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. और इनफैक्ट उन्होंने हमारा रूम भी अपग्रेड कर दिया था. एंड दिस इज़ हाउ दे वेलकम्ड अस विद अ वेलकम ड्रिंक. द वेलकम ड्रिंक वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग एंड अच्छी थी. मुझे समझ नहीं आया कौन सी ड्रिंक थी, बट अच्छा था जो भी था. And after that they applied tika on our forehead as welcome. With all these gestures they make you feel special कि आप उनके होटल में स्टे के लिए आए हैं. एंड आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो आप कहीं आए हो, अच्छे से वेलकम हो रहा है. और ये सब था बस. ये सारा लॉबी एरिया की सीन्स हैं. ऊपर थोड़ी इन्होंने ऐसे ओपन सीलिंग भी छोड़ रखी है, सनलाइट आ रही होती है, वाटर बॉडी है, उन्होंने थोड़ा नेचर कनेक्ट करने की कोशिश किया है गैस. अब ये हम रूम की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पे देखिए ऐसे आते ही बाहर सारा ओपन है और रूम साइड्स क्लोज्ड हैं पैसेज के साथ. तो दिस इज द वे टू आवर रूम. सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स. ऐसे ह्यूज डोर्स हैं एंड दे आर रियली हैवी टू ओपन. मोस्टली हमें जो स्टाफ होता था वही खोल देते थे. एंड दिस वाज द पैसेज एरिया. यहाँ पे रूम है हमारा, देखिए. दिस वाज द एंटायर रूम. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ना बेदिंग के लिए, शावर के लिए एक अलग छोटा सा क्यूबिकल था एंड WC के लिए अलग क्यूबिकल था. दोनों एडजेसेंट साइड्स पे थे. एंड दिस इज़ हाउ दे लुक. एंड ये एरिया फुल मिरर था. हाय, दिस इज़ मी. एंड ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे. और ये पूरा ड्रेसिंग एरिया था. एंड उसी के आगे हिज एंड हर कॉन्सेप्ट से बेसिन्स थे. एक लेफ्ट साइड में था, एक राइट साइड में था.
एंड उसके आगे रूम शुरू हो रहा था, बेड था, साइड टेबल्स थी एंड एवरीथिंग। ये दूसरी साइड का भी सेम ही है, मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। और उसी के साथ ही वार्डरोब था जहाँ पे आयरन टेबल थी, आयरन थी, बाथरोब्स थे और स्लीपर्स थे, और बेसिक एमिनिटीज जो भी होटल में होती हैं वो सब अवेलेबल थी। एंड लुक, दे हैव रिटन कांग्रेचुलेशंस बिकॉज हमारे बच्चे 3 मंथ्स के हुए थे एंड वी हैव इन्फॉर्म्ड अस, दे आस्क्ड अस कि आपका कोई ओकेजन है जो आप आ रहे हो, तो उसी उसी के लिए उन्होंने हमें बुके भी प्रोवाइड किया और कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था, केक ऑलरेडी रूम में पड़ा हुआ था। हाउ स्वीट ऑफ देम, एंड दिस जेस्चर वाज वेरी वेरी स्वीट ऑफ द रोजिएट। और ये देखिए, ये केक है और ये बुके है। एंड यस, द हाईलाइट ऑफ दिस रूम इज दिस बिग बाथ टब। और बाथटब के सामने ये सिटिंग है, और सामने आपको ये जो ग्रीनरी दिख रही है, ये पूरी वॉल शीशे की थी, ब्लाइंड्स थे, शेयर ब्लाइंड था, आप कवर कर सकते हैं। वैसे हम कोई आया नहीं था पीछे, बाद लास्ट डे पे एक जना कोई क्लीनिंग एंड ऑल कर रहे थे। आप उसे क्लोज भी कर सकते हैं एंड ऐसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये सब मैं डिटेलिंग में दिखा रही हूँ कि आपको समझ आए कि कैसा था room or how it was looking. And so just see and enjoy the vibe of this room. These two cabinets I was curious about. एक में रेफ्रिजरेटर था और एक में टी मेकर एंड केटल एंड एवरीथिंग रखा हुआ था। स्पेशली ऊपर टेबल पे नहीं रखा हुआ था, तो इट वाज आल्सो अ नाइस कंसेप्ट कि ऐसे अंदर करके रखा हुआ है एंड यू कैन यूज़ इट व्हेनेवर यू वांट, और अदरवाइज आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो भी यूजुअली होता है टी मेकर्स में, टी, कॉफ़ी, शुगर एंड एवरीथिंग, वो सब था। और ये जो चीज़ें हैं ये चार्जेबल थी एज अदर hotels. And these are my cuties sleeping on the bed. So they also enjoyed the scenes. और ये सब स्विच बोर्ड्स एंड ऑल सब ऑटोमेटिक था, एंड ये एमिनिटीज जो भी प्रोवाइडेड थी, मैं सब कुछ दिखा रही हूँ रूम में क्या क्या था, सो दैट यू विल गेट टू नो एंड यू विल गेट द आइडिया ऑफ बिफोर गोइंग, एंड आप उस हिसाब से अपना चूज कर सकें कि आपको जाना है नहीं जाना। और ये रूम कैटेगरी कैसी थी मैं वो दिखा रही हूँ आपको। ये अगर आप बेड की तरफ खड़े तो वहां से रूम कुछ ऐसा दिखेगा, और ये जो वॉलेट डोर्स आप देख रहे हैं मैंने थोड़े थोड़े आगे किए हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे सेपरेटर है जो आपको बेदिंग एरिया से सेपरेट कर देता है। ये दिस इज योर रूम एंड उस साइड पे आपका सारा बेसिन एंड WC एंड शावर एरिया हो गया। और वेंट्स भी इस साइड थे, जब सेपरेटर हो जाता है तो इस साइड पे वेंट्स होते हैं बेसिक। और ये देखिए, ये मैंने अपने बच्चों के लिए एक बोला था कि कॉट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उन्होंने कॉट विद मोबाइल, कॉट मोबाइल प्रोवाइड की थी विच वाज क्वाइट गुड, जिसमें ब्लैंकेट और पिलो भी था, एंड Humaira was feeling very relaxed. नाउ दीज आर आउटडोर सीन्स। आपको यहाँ पे भरपूर ग्रीनरी एंड वाटर बॉडी मिलेगी, जैसा कि मैंने बोला कि 8 एकड़ में सारी ग्रीनरी एंड वाटर बॉडी ही है। एंड पाथ एंड वेज ऐसे हैं, कहीं स्टेयर्स है, कहीं ऐसे एडजॉइंट पाथ हैं। वो बोल रहे थे कि आप लोग नाइट स्ट्रोल के लिए निकले तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हमारे वाटर बॉडीज में गिर जाते हैं रात को। दो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा पाथ ऐसे हैं जैसे आपको दिख रहे हैं, तो शायद लोगों को रात में नहीं समझ में आता है या जो भी है। और ये सारी ग्रीनरी इस रिजॉर्ट के अंदर ही है। और ये जब शाम होने लगी थी तो उन्होंने वहाँ पे वाटर बॉडीज के पास ऐसे छोटे छोटे लैम्प्स एंड ऑल भी जला दिए थे, जिसकी भी मैंने वीडियो लिया, आप देखना आगे। और ये उनका रोज का ही रूटीन था, और ऐसे सेंटेड स्टिक्स भी जलाते थे वो रोज अपने डोर्स के आगे एंड एवरीवेयर इन द प्रॉपर्टी। सो इट फील्स गुड एंड पॉजिटिव वाइब्स देता है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड वाटर बॉडी।
बट येस इट वाज डिफिकल्ट विथ किड्स। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्ट्रोलर कई कई जगह पे नहीं चल रही थी। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि जो उनके पाथ थे ना वो ऐसे कुछ कुछ, ये तो जहाँ पे अभी मैं दिखा रही हूँ दिस वाज फाइन, लेकिन कई कई जगह पे गैप्स में पत्थर लगे हुए थे। आई विल मेक यू सी आगे इन द वीडियो। ये देखिए, ये जो लैम्प्स में बात कर रही थी ये उसकी मैंने वीडियो ले रखी है। और ये बीच में एकदम से आप सोच रहे होंगे क्या आ गया, स्वीट डिश है जो हमने रूम में ऑर्डर की थी। रूम में हमने डिनर भी ऑर्डर किया था, बट बिकॉज ऑफ किड्स वो थोड़ा तब बहुत क्रैंकी हो गए थे, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने डेजर्ट शूट कर लिया कि मैं आपको दिखाती हूँ। यानी फिर से हम बाहर निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए, इस बात की मैं बात कर रही थी, जैसे गैप्स में बना हुआ है तो यहाँ पे स्ट्रोलर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और ये बहुत जगह पे ऐसा बना हुआ है। तो अगर आप छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं लाइक 3 मंथ्स ओल्ड और 6 मंथ्स ओल्ड जो खुद चल नहीं सकते हैं, जिनको आप स्ट्रोलर पे लेके जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है विद किड्स, जो बच्चे चल नहीं सकते और बहुत इन्फेंट्स हैं आई मीन। तो अगर आप कपल हैं तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, यू गोना एंजॉय इट। हमने भी इंजॉय किया, बट बच्चों के साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें ही गोदी करके उनको घूमते रहना पड़ रहा था, स्ट्रोलर में इतना ज़्यादा नहीं लेके जा पा रहे थे। और ये ब्रेकफास्ट सीन है, आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या अवेलेबल है ब्रेकफास्ट में। 2 दिन हम रुके थे, हमारा स्टे 2 दिन का था, मोर और लेस सेम ब्रेकफास्ट था। एक साइड पे सिर्फ उन्होंने कोल्ड सैलड्स और ये सब चीज़ें थी, और थोड़ी दूर एक दूसरे हॉल में जाके पूरा बुफे स्प्रेड था। तो ये सारा कोल्ड सैलड्स और जो आपने शुरू में देखा कि ड्रिंक्स एंड ऑल जो भी हैं वो है, और आगे जो आप देखेंगे वो सारा मेन प्रॉपर ब्रेकफास्ट होगा। तो यू कैन सी व्हाट ऑल दे हैव फॉर ब्रेकफास्ट। दे हैव सेपरेट किड्स मेन्यू, और यहाँ पे वेज और नॉन वेज के सभी चीज़ के ऑप्शंस थे, और लाइव काउंटर के 2-4 ऑप्शंस थे जो उन्होंने मेंशन कर रखे थे, आप वो सब चीज़ें बनवा सकते हैं, बाकी आप ले सकते हैं। बहुत बहुत वाइड स्प्रेड नहीं था, बट बहुत मिनिमम या बहुत कम स्प्रेड भी नहीं था कि आपको लगे कि क्या है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शंस वाज देयर एज यू कैन सी, बट बहुत ही लाविश ब्रेकफास्ट नहीं था। These are the options I was talking about। ये सब ब्रेड्स हैं और क्रोज़ो हैं और जो भी बेकरी आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पे थी। और उसके बाद यहाँ पे कुकीज़ थी, टी केक्स थे, डोनट्स थे, ब्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स थी, और बहुत कुछ था आई वुड से। सॉसेजेस, एग्स, ये सब आप जो देख रहे हैं, और सौते वेजिटेबल्स, पूरी भाजी, वेजेस, walnut and parathas, poha, and everything you can see, and you can judge what all they have. तो दिस वाज द हॉल आई वाज टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था कि सिटिंग एक तरफ थी और थोड़ा सा पैसेज चल के फिर एक हॉल था जहाँ पे बूफे था। और ये देखिए, ये मैंने कहा चलो बात तब भी इंजॉय करते हैं, मैं बात बॉम्ब लेके आई थी, और होटल भी बाथ सॉल्ट और बबल बाथ प्रोवाइड करता है इफ़ यू वांट। मैं अपना लेके आई थी, सो आई एंजॉयड। मैंने थोड़ा सा स्नीक टाइम किया अपने बच्चों से, और मैं थोड़ी देर के लिए, शायद 20 मिनट्स के लिए, लेकिन बैथ को एंजॉय किया। और ये फिर से हम बाहर आ गए हैं। अब मैं आपको एक बारी वाइड शॉट्स दिखा रही हूँ कि कैसा है बाहर का सीन। यहाँ पे कोई शादी के फंक्शन हो रहे थे तो उसके लिए उन्होंने सारा कवर कर रखा था। एंड यहाँ पे शादी के फंक्शन भी बहुत होते हैं। जिस दिन हम आए थे उस दिन भी शायद कुछ था, और ये नेक्स्ट डे का तब भी कुछ था, बट फंक्शन से आज सच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी होटल सर्विसेज में, या आपको रात को बहुत लाउड वॉइस आ रही है या समथिंग लाइक दैट। इट वाज ऑल गुड। ये उन्होंने वहाँ पे ना वार्निंग लगा रखी है, जो मैं बोल रही थी कि प्लीज बी विजिलेंट, यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज है, यू मे फॉल करके।
ये देखिए ऐसे पाथ बने हुए हैं, तो यहाँ पे स्ट्रोलर कैसे जाएगा? दो हम तब भी थोड़ा बहुत लेके गए थे, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, सो इट वॉज बेटर कि आप लोग अपने बच्चों को गोदी में लेके जाएं if they are infants. And this is the way to spa, I guess. हम या स्पा और थोड़ा बहुत ऐसे योगा मेडिटेशन वाली स्पेस बना रखी थी। ये उसी की एंट्रेंस था। आर्किटेक्चर बड़ा अजीब अजीब सा था, मैंने ऐसा देखा नहीं है और 5 स्टार या लग्जरी प्रॉपर्टीज में। इट वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट आर्किटेक्चर, आई वुड से। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि कैसा आर्किटेक्चर है यहाँ का। ये जिम्नाजियम गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, और यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ कि योगा की स्पेस भी बनी हुई थी, बिकॉज यहाँ पे बहुत बर्ड्स चिर्पिंग एंड एवरीथिंग था, बहुत सूदिंग था, नो डाउट। स्क्विरल्स एंड बर्ड्स एंड एवरीथिंग, जो बर्ड्स हमें यूजुअली दिल्ली में नहीं दिखती वो भी आपको वहाँ पे दिखेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वाटर बॉडी है, ऐसे शांत स्पेस है। तो जो योगा मेडिटेशन ये सब करते हैं उनके लिए इट वाज हेवन। आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं वेकेशन पे। और छोटा सा एक जिम एरिया भी बनाया हुआ है, ये देखिए। कुछ लोग जिम कर भी देते हैं, वहाँ पे वाटर और डिटॉक्स वाटर भी रखा हुआ है, और बेसिक जिम इक्विपमेंट्स वाज देयर। तो अगर आप जा रहे हैं वेकेशन पे और आप जिम फ्रीक हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी जिम अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। दिस इज वन मोर गार्डन। आप यहाँ पे चिल आउट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठ के चिट चैट कर सकते हो। एंड अच्छा लग रहा था, थोड़ा हम प्लेजेंट मौसम में फेब्रुअरी मंथ में गए हैं, तो इट वाज प्लेजेंट वेदर। ये स्विमिंग पूल के सामने की सिटिंग्स हैं। स्विमिंग पूल थोड़ा वियर्ड सा लगा मेरे को। हम स्विमिंग पूल में गए नहीं हैं, बट आई शो यू द स्विमिंग पूल। इसी के सामने ये स्विमिंग पूल ही है, आप देख रहे हैं, जो दिस इज द ओनली स्विमिंग पूल। तो ये स्विमिंग पूल आप लोग देख रहे होंगे कैसा लेक जैसा दिख रहा है, तो स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे ही बाहर इसकी सिटिंग बनी हुई है। और ये सब साइन बोर्ड एंड सब डायरेक्शंस एंड ऑल उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी में लगा रखा है। बहुत बड़ी नहीं है, ऐसे 8 एकर्स है, बट 8 एकर्स पता नहीं क्यों मुझे लग नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ओपन एरिया ग्रीनरी वगैरह है शायद इसलिए। और यहाँ पे ये बहुत सुंदर सा मंदिर बना रखा है इन्होंने, जिसकी भी डिटेल्स लिखी हुई है कि किस टाइम पे आरती होती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में किस टाइम पे आरती होती है, यू कैन जॉइन। सो यस, ये कुछ न्यू था। ज़्यादातर रिजॉर्ट्स में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, लग्जरी रिजॉर्ट्स में, कि आपको एक मंदिर भी प्रोवाइड किया गया हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पिरिचुअल एंड न्यू थिंग फॉर मी टू सी। ये जो पानी के उस पार आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है, ये रेस्टोरेंट था कियान, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट बूफे या फिर कोई भी बूफे है तो वो होता है। We have one more restaurant with the name of Chini, and that's a Chinese restaurant. तो जब ये कुछ चल रहा था, जैसे कोई फंक्शन था या कुछ था, तो ये जो कियान रेस्टोरेंट था ना, ये ऑक्यूपाइड था, इसके आगे सारी डेकोरेशन हुई हुई थी, तो यू कैन नॉट गो देयर। तो उन्होंने तब चीनी रेस्टोरेंट से कोऑर्डिनेट किया हुआ था कि आप अगर डाइन इन मंगवा रहे हैं या आप जाके भी खा रहे हैं, तो आप चीनी रेस्टोरेंट में जाइए। ये एक चेंज हुआ था बिकॉज ऑफ द मैरिज फंक्शंस एंड एवरीथिंग। और एक ईया नाम से उनका बार है, रेस्टोरेंट दो ही हैं। और ये सेकेंड डे का ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ डिटेल्स, कि ये सब सेकेंड डे के ब्रेकफास्ट में था। मैं तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, मैं खुद इस वीडियो में ये ब्रेकफास्ट ऑप्शंस देख रही हूँ बिकॉज ऑफ माई किड्स। मैंने थोड़ा बहुत जो भी खाया हमने, और मैंने ये शूट किया कि आप लोग एटलीस्ट देख लें कि क्या क्या ऑप्शंस थे। सो do appreciate my effort, and please like, share and subscribe to my channel Let's Travel with Kamya। बिल्कुल भी मत भूलिएगा
लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिना जाए इस रिजॉर्ट में, तो जब आप जाएंगे आपको सब कुछ पता होगा। तो इसे अप्रिशिएट करने के लिए आप प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं जब कोई और प्रॉपर्टी जाऊंगी तो उसका भी रिव्यू दूंगी और आपको वो अच्छी लगेगी तो आप भी वहाँ पे जा सकते हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द रूम वी हैव बुक, हमने लग्जरी रूम बुक करवाया था विद बाथटब एंड उन्होंने हमारा अपग्रेड कर दिया था। द रोजिएट रूम विद बाथटब में अपग्रेड कर दिया था। रूम टैरिफ वॉज ऑफ 31,000 जो हमने बुक करवाया था, और जिस होटल रूम में उन्होंने हमें अपग्रेड कर दिया वो 41,000 का था। इट वॉज वर्थ जो हम गए और उन्होंने हमारा अपग्रेड कर दिया एंड वी रियली लाइक द हॉस्पिटैलिटी एंड फूड ऑफ द होटल। दिस इज अगेन द आउटर पैसेज ऑफ आवर रूम और ये रास्ता सीधा बाहर स्पा के लिए निकलता था एंड अहेली स्पा was the name of the spa in this resort। वहाँ पे आपके लिए अलग अलग तरह के स्पा थे अगर आप कराना चाहो। बहुत ही सूदिंग और नेचर कनेक्टेड रिजॉर्ट है ये एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीस तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है रिजॉर्ट की। इफ़ यू आर कॉलिंग वंस फॉर एनी सर्विस वो विद इन 2 मिनट्स आके आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे जो भी आप बोल रहे हैं, और हर चीज़ बहुत मैनेजेबल थी और कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं लगी रिजॉर्ट में। वो अलग चीज़ है कि प्रॉपर्टी किस तरह से डिज़ाइंड है, तो वो बच्चों के स्ट्रोलर चलाने के लिए सूटेबल नहीं थी। अदरवाइज़ इट इज़ ऑल गुड एंड अगर आप कपल में हैं तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है इफ़ यू आर विदाउट किड्स। और बच्चों के साथ बस थोड़ा यही इशू रहेगा आपको, अदरवाइज़ बाकी सब बहुत बढ़िया था एंड इट इज़ 10 on 10। सो दिस वॉज आवर स्टे इन द रोजिएट। मुझे जो भी लगा, जैसा भी लगा, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी कैसी थी, हॉस्पिटैलिटी कैसी थी। आप लोग जब जाएंगे तो आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दी वो थोड़ी भी अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स ट्रैवल विद काम्या। मैं ऐसे ही और सारे होटल्स के रिव्यू आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिससे आपको जब आप जाओ तो आपके लिए वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो और आपको पता हो कि हाँ कैसा होगा वो होटल बिफोर गोइंग टू दैट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।